और आगे बढ़ेंगी तो आप भी इंशाअल्लाह हमारे इस पूरे प्रोजेक्ट का हिस्सा बनेंगी। ये एक साइकिल होगा जो अपनी नस्ल को पढ़ाने का होगा। ये शहर लीड कर सकता है। इस गए गुजरे हालात में भी कराची पाकिस्तान की मईशत चला रहा है। यहां सनतकार मौजूद हैं, ताजिर मौजूद हैं। हमने पिछले साल के मुकाबले में 42% टैक्स ज्यादा अदा किया कराची के शहरियों ने। हमारी एक्सपोर्ट, पाकिस्तान की एक्सपोर्ट का 54% है। हमारे यहाँ रेवेन्यू 67% कंट्रीब्यूशन है। हमारी टोटल जीडीपी में हम 35% कंट्रीब्यूट करते हैं। हम सिंध के 98% रेवेन्यू को जनरेट करते हैं। लेकिन जालिमों, ये पैसा हम पर क्यों नहीं लगता? हमारे बच्चों पर क्यों नहीं लगता? इनकी तालीम पर क्यों नहीं लगता? इनकी सेहत की सहूलतों पर क्यों नहीं लगता? हमारी सड़कों पर क्यों नहीं लगता? हमें मास ट्रांजिट क्यों नहीं मिलता? क्यों हमारी ये बच्चियां और इनकी माएं चिंचियों में धक्के खाती हैं? ये चिंचियां हमारी किस्मत नहीं है, हमारा मुकद्दर नहीं है। आपसे मिलकर लड़ेंगे इंशाअल्लाह ताला। इज्जत वाली ट्रांसपोर्ट देंगे आपको इंशाअल्लाह। 1967 में इश्तिहार छपा कि एक ऐसी ट्रांसपोर्ट चलेगी जिसमें कंडक्टर भी लड़कियां होंगी और जिसमें सिर्फ औरतों के लिए वो चलेगी। ये कराची शहर था। आज 55 साल के बाद इन जालिमों ने हमें चिंची के धक्के दिए हैं। या फिर मोटरसाइकिलों पर जब बच्चे हमारे निकलते हैं तो दिल धड़कता रहता है कि क्या इनका हाल होगा। हम मास ट्रांजिट प्रोग्राम बनाएंगे इंशाअल्लाह। जो नेमतुल्लाह खान का ख्वाब था वो हम पूरा करेंगे इंशाअल्लाह। यही कराची यूनिवर्सिटी थी, 125 पॉइंट चलते थे। अक्सरियत इसमें से केटीसी की बसें थीं। केटीसी की बसों में हमारे बच्चे और बच्चियां आते थे और जाते थे। आज वो पॉइंट्स खत्म हो गए, केटीसी खत्म कर दी। प्राइवेट सेक्टर में बसों का हाल बुरा है। छतों पर बैठकर लोग सफर करते हैं। आए दिन खबर आती है कि तालिबा गिरकर हलाक हो गई। हमारी ये बच्चियां बसों से गिरकर हलाक नहीं होंगी इंशाअल्लाह। इनको इज्जत वाली ट्रांसपोर्ट देंगे इंशाअल्लाह। सेहत की सहूलतें नहीं है, अस्पतालों के अंदर तबाही बर्बादी फैलाई हुई है। ये अब्बासी शहीद अस्पताल, इसका बेड़ा गर्क कर दिया है। ये गरीब बच्चियां, ये माएं कहां जाएं? इनकी सेहत का कौन ख्याल करेगा? ये सब काम भी इंशाअल्लाह करने हैं। लेकिन आज मैं ये चाहूंगा कि आप फोकस करें अपनी तालीम पर, आप तवज्जो से पढ़ें, आप आगे बढ़ें, मेहनत करें। मैं ये देखता हूं कि थोड़ा मेहनत से लोग जी चुराने लगे हैं। पिछली दफा जब बच्चे आए थे मैंने उनसे कहा था कि आप मेहनत करेंगे इंशाअल्लाह अल्लाह आपका हाथ पकड़ेगा, हम भी आपका हाथ थामेंगे और आपको बहुत आगे बढ़ाएंगे। लेकिन मेहनत नहीं करोगे तो फिर बाद में अफसोस करते रहोगे। तो बेटियां तो वैसे भी ज्यादा अच्छा पढ़ रही हैं, ज्यादा आगे बढ़ रही हैं। मेहनत कीजिए। ये 7 कोर्सेज आपके लिए हम करवा रहे हैं और इंशाअल्लाह आप में से जो शाइनिंग स्टार्स होंगे हम उनको बहुत बड़ी स्कॉलरशिप भी देंगे। डिग्री प्रोग्राम भी आपके लिए इंशाअल्लाह करवाएंगे। और आपको पता है इस वक्त हमारी एक्सपोर्ट जो आईटी की है वो $3.2 बिलियन है। इंडिया का बार बार हवाला आता है $150 बिलियन है। वो क्या अलग लोग हैं? हम में कोई सलाहियत नहीं है, हम क्या आगे नहीं बढ़ सकते? मैं आपसे कहता हूं हमने आपका हाथ थामा है, आप हमें सपोर्ट करें। इस शहर के लोगों के साथ मिलकर इस शहर को, इस कराची को इंशाअल्लाह इस रीजन की लीडिंग आईटी सिटी बनाएंगे इंशाअल्लाह ताला। एक्सपोर्ट भी होगी, बच्चे भी पढ़ेंगे, फ्रीलांसर भी बनेंगे। और अगर जॉब्स, बाहर जाकर जॉब करना मुश्किल है तो घर से बैठकर बच्चियां पढ़ेंगी। और अभी तो हमने बेटों और बेटियों के लिए यह प्रोग्राम बनाया है। मैं आज एक और प्रोग्राम का हवाला देना चाहता हूं। जो हाउस वाइफ्स हैं उनके लिए भी हमने एक प्रोग्राम तरतीब दे लिया है। वो भी ई कॉमर्स सीखेंगी, उनको भी पढ़ाएंगे, उनको भी सुझाएंगे कि कैसे आप आगे बढ़ सकती हैं। वोकेशनल ट्रेनिंग से भी गुजारेंगे
और घर में रहते हुए भी किस तरह आप अच्छी तरह कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, वो सब भी करेंगे। मेरी बेटियों, अल्लाह ने आपको इज्जत से नवाजा है। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब दुनिया में तशरीफ लाए थे, यूनान में भी बेटी बिकती थी, ईरान में भी बेटी बिकती थी, इंडिया हिंदुस्तान में भी बेटियां बिकती थीं, अरब व अजम में कोई इज्जत नहीं थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो 3 बेटियों की तरबियत करेगा, तालीम देगा, वो जन्नत में मेरे साथ ऐसे होगा। दोनों उंगलियों को जोड़कर इरशाद फरमाया, फिर 2 बेटियों के बारे में फरमाया, फिर 1 बेटी के बारे में फरमाया। आप तो हमारी जन्नत हैं, आपकी तालीम, आपकी तरबियत हमारे लिए जन्नत में जाने का सबब है। आप हमारी इज्जत हैं, आप बहन हैं तो इस्मत हैं। आप में से जो बीवी हो वो अपनी शोहरों की जिम्मेदारी है। आप मां हैं तो आपके कदमों तले जन्नत है। अल्लाह ने आपको यह मकाम दिया है, उसके हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपको यह मकाम दिया है। दुनिया की कोई ताकत आपको इस मुकाम से नहीं हटा सकती, यह मकाम आपका छीन नहीं सकती। आप अपने मुकाम को खुद हासिल करेंगे इंशाअल्लाह ताला। आप पढ़ेंगी तो खानदान तरक्की करेगा, आप तालीम याफ्ता होंगी तो नस्लें तालीम याफ्ता होंगी, यह कौम इंशाअल्लाह आगे बढ़ेगी। इसलिए मैं बात यहीं खत्म करता हूं। आपके टेस्ट का टाइम शुरू होने लगा है और मैं आपसे, आप अगर खड़ी हो सकती हैं तो बेटा खड़े हो जाइए, खड़े हो जाइए। एक वादा करना चाहता हूं, आप मेरे से कोई ऐसा वादा नहीं होगा जो आप पूरा नहीं कर सकें। बिस्मिल्लाह कीजिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, जोर से पढ़िए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं, अपना नाम लीजिए, मैं वादा करती हूं कि मैं पाकिस्तान और इसके इस्लामी नजरिए की वफादार रहूंगी। पूरी मेहनत और दयानतदारी से अपनी तालीमी काबिलियत और प्रोफेशनल सलाहियतों में इजाफा करूंगी और इसके जरिए अपने और अपने खानदान के लिए मुफीद बनूंगी। शहर कराची की तामीर और तरक्की में अपना किरदार अदा करूंगी। मैं अपने अखलाक और किरदार से अपने खानदान और मिल्क व मिल्लत की इज्जत में इजाफा और नेक नामी का सबब बनूंगी। अल्लाह ताला मुझे इस अहद को वफा करने की पूरी तौफीक अता फरमाए। आमीन। खुश रहो बेटा, तुम्हारे नसीब अच्छे हों, तुम्हें इज्जत मिले, तुम्हें एहतराम मिले, तुम हमारी इज्जत हो और हम ये चाहते हैं कि तुम पढ़ो, आगे बढ़ो और इस पूरी कौम की बागडोर संभालने में अपना किरदार अदा करो। बहुत शुक्रिया। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। खुद पे यकीन है, कुछ भी नामुमकिन नहीं है। तो जनाब, बिल्कुल टेस्ट की घड़ियां आ पहुंची हैं और साथ ही मैं यहाँ पे इस्तकबाल करता हूँ हमारे दोस्त सैफी खान भाई का, जो इस वक्त यहाँ मौजूद हैं। सर, आपकी आमद का बहुत बहुत शुक्रिया। असद भाई, इट्स ओवर टू यू फॉर इंस्ट्रक्शंस। लेकिन